हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के इंटरमीडिएट फेज पर हैं। एंड आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कस्टम हुक्स क्या होता है। एंड सिर्फ यही नहीं, आज हम ये देखेंगे कि कस्टम हुक्स हम क्यों यूज करते हैं और हम किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में। ठीक है, सो आज हम कस्टम हुक से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिससे आप एक बार में इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि भाई कस्टम हुक्स क्या होते हैं, तो आप एक ये डेफिनेशन बता देना कि कस्टम हुक्स आर रीयूजेबल फंक्शंस इन रिएक्ट दैट अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट एंड शेयर स्टेटफुल लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट्स. They help in reducing code duplication and improving code readability and maintainability. अब आप ये डेफिनेशन तो बता दोगे, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि भाई कस्टम हुक क्या होता है। तो आपको मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि कस्टम हुक्स क्या होते हैं। देखो, जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि कस्टम हुक्स आर रीयूजेबल फंक्शन इन रिएक्ट दैट अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट एंड शेयर स्टेटफुल लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट्स। तो सिंपल सा मतलब है, देखो रिएक्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेम काइंड ऑफ कोड लिख रहे होते हैं। अब सेम काइंड ऑफ कोड लिख रहे हैं मतलब कि हम कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं, कोड को रिपीट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इसी डुप्लीकेशन को, रिपीटेड कोड को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं कस्टम हुक्स का। अब कस्टम हुक्स क्या करता है कि आपका जो भी बार बार रिपीट होने वाला कोड है ना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड जो भी स्टेटफुल लॉजिक है उसको शेयर कर देता है बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक, सो इट मींस आपको बार बार सेम कोड हर कंपोनेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप कस्टम हुक्स के थ्रू क्या कर सकते हो, जो भी कॉमन कोड है ना, उसको एक फाइल में लिखो और उसको शेयर कर दो पूरे कंपोनेंट्स में। ठीक है, एंड यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है, रीयूजेबल फंक्शंस। अब रीयूजेबल फंक्शंस क्यों बोला है, ये ना थोड़ा जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की तरह होता है। अब जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं, हम क्या करते हैं, फंक्शंस को एक बार डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका लॉजिक हम एक बार लिखते हैं, लेकिन हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कस्टम हुक्स में हम क्या करते हैं, एक बार हम अपना लॉजिक लिखते हैं, लेकिन हम उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं सेम कोड को। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम सेम कोड मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं बिना उसे बार बार लिखे, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन एंड इंप्रूविंग कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। सो अब ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब मैं कुछ और बातें आप लोगों को कस्टम हुक्स से रिलेटेड बताती हूँ। देखो, पहली चीज तो कस्टम हुक्स मेक योर कोड क्लीनर, ये हमें समझ आ गया। एंड हेल्प यू रीयूज लॉजिक इन मल्टीपल कंपोनेंट्स, ये भी हमें समझ आ गया। ऑलवेज स्टार्ट विथ यूज, लाइक यूज इनपुट, यूज फैच, यूज टॉगल। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, जब भी आप अपना कस्टम हुक बनाए तो आप यूज कीवर्ड से उसे स्टार्ट करें, एक अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूज कीवर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको कुछ एरर मिलेगी। नहीं, आपको एरर नहीं मिलेगी, आपका कोड एज इट इज वर्क करेगा। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे बाकी सारे हुक्स हैं वो यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। तो अगर आप अपना खुद का भी एक हुक बना रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उसे यूज से स्टार्ट करें। ठीक है, दे आर नॉट बिल्ट इन हुक्स, यू क्रिएट दैम ऑब्वियसली। बाकी जितने भी हुक्स हैं हमारे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, वो सारे हमारे बिल्ट इन हुक्स हैं। इट मीन्स हमारी रिएक्ट की लाइब्रेरी हमें वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कस्टम हुक्स ऐसे हुक्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, कस्टम हुक्स के अंदर हम अपने सारे बिल्ट इन हुक्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कस्टम हुक्स बनाते टाइम किसी और हुक की जरूरत पड़ रही है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, किसी की भी, तो हम उसको अपने कस्टम हुक के अंदर लिख सकते हैं। ओके, सो कस्टम हुक से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो हमने देख ली। हमने देख लिया कि भाई ये क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, VS कोड मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। मेरे पास एक app.jsx फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं। सो आई विल से काउंटर। ठीक है, लेट्स से counter.jsx, RFC करके मैं क्या करूंगी, इसको फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लूंगी। अब क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं काउंटर, लेट्स से काउंट बनाते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं काउंट, सेट काउंट। ठीक है, हमने अभी तक सारे हुक्स इसी एग्जाम्पल से देखे हैं, इसलिए मैं इसी एग्जाम्पल का फिर से यूज कर रही हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पे काउंट बनाया। एंड अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो बटन बनाते हैं।
ठीक है, वेट, सबसे पहले हम अपने काउंट को यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेंगे, लेट्स से काउंट, एंड यहाँ पर अब मैं एक बटन बना लेती हूँ, ठीक है, एंड लेट्स से एडिशन, एंड मैं फिर से एक और यहाँ बटन बना लेती हूँ, ठीक है, लेट्स से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यार वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, इंक्रीमेंट, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। एंड अब हमें पता है कि भाई जब भी कोई यूजर इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक हम क्या करते हैं, लेट्स से इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, इस इंक्रीमेंट को ऐसे कॉपी करूंगी, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स से फंक्शन इंक्रीमेंट, हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, सेट काउंट में काउंट प्लस 1 कर देंगे, इजी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड जब भी कोई यूजर डिक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेगा हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड इसी फंक्शन को मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, इंक्रीमेंट की जगह मैं क्या कर दूंगी, डिक्रीमेंट यहाँ पे कर दूंगी, यहाँ पे हम कर देते हैं डिक्रीमेंट, एंड काउंट -1 हम कर देते हैं, ठीक है। एंड इस कंपोनेंट को अब मैं अपने app.jsx में कॉल कर लेती हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे काउंटर, ठीक है। हम अपने ब्राउजर में चलते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, अकाउंट शो हो रहा है, एंड देन इंक्रीमेंट करने पे मेरा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट करने पे अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, विच इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट था जिसपे मुझे सेम ये फंक्शनैलिटी लिखनी थी, ठीक है। अब मेरे पास एक और सेम काइंड ऑफ कंपोनेंट है, लेट्स से counter1.jsx। अब counter1.jsx में भी मुझे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ही परफॉर्म करना है, बस शर्त ये है कि भाई ये जो यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू है वो 0 की जगह 10 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक तरीका ये है कि भाई मैं एक counter1.jsx कंपोनेंट बनाऊं एंड उसमें वापस से ये पूरा कोड लिखूं, एंड यहाँ पे सिर्फ 0 की जगह क्या लिख दूं, 10 लिख दूं। तो अब ऐसे में हम क्या करें, हमारे कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसी डुप्लीकेशन से बचने के लिए यूज कर सकते हैं कस्टम हुक का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगी, एंड हम नाम रखेंगे हमारे हुक का, लेट्स से यूज counter.jsx, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर नाम लिखा है यूज counter.jsx, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा था कि भाई आपका जो भी हुक है आप कोशिश करो कि ऑलवेज स्टार्ट करो यूज कीवर्ड से, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम रख दिया यूज counter.jsx। अब मैं इसको भी फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, एंड अब मैं क्या करूंगी, जितना भी रिपीटेड लॉजिक है जैसे कि ये फंक्शन सेट काउंट, इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगी, ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर लिया, एंड मैं इसको यहाँ यूज काउंटर के अंदर पेस्ट कर दूंगी। एंड अब रिटर्न में मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजों को रिटर्न करा दूंगी, किस किस को, काउंट को, इंक्रीमेंट को, एंड डिक्रीमेंट को, ठीक है। सिंपल क्या किया है मैंने, जो भी कोड मुझे बार बार लिखना था उस पूरे कोड को मैंने यहाँ से कट करके मेरे कस्टम हुक में पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से कॉन्स्ट जिस तरीके से हम यूज स्टेट का यूज करते हैं ना, देखो अगर आप लोग यहाँ पर यूज स्टेट का यूज करते हैं, यूज स्टेट को हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, अच्छा है याद दिलाया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यूज स्टेट। सो यूज स्टेट क्या करता है, हमारी दो वैल्यूज को रिटर्न करता है। इसी तरीके से जो हमारा यूज काउंटर हुक है, ठीक है, यूज काउंटर हुक है, वो कितनी वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, 3 वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट, कौन कौन सी 3 वैल्यू, काउंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये तीनों वैल्यूज हमें कौन रिटर्न कर रहा है, यूज काउंटर, ठीक है, यूज काउंटर हुक हमें रिटर्न कर रहा है। एंड अब अगर हम चलें अपने ब्राउजर पर, देखो यहाँ पे counter.jsx से मैंने सारी फंक्शनैलिटी हटा दी है, एंड मैंने कहाँ लिखा है, यूज काउंटर में, एंड यूज काउंटर पे मैंने ये सारी चीजों को रिटर्न कराया है, एंड रिटर्न कराने के बाद मैं इसको कहाँ पे यूज कर रही हूँ, counter.jsx में। सो अगर हम अपने ब्राउजर में चलेंगे, सो लेट मी रीलोड,
देखो अगेन मुझे पूरी फंक्शनैलिटी मेरी परफेक्टली वर्क कर रही है जो कि पहले कर रही थी। अब इसी तरीके से सपोज करो मेरे पास एक और कंपोनेंट है, लेट्स से काउंटर 1.jsx, ठीक है, एंड RFC हम इसको कर देते हैं। एंड सेम चीज मुझे करना है कि भाई ये क्या करेगा, ये मैं पूरा कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि काउंटर 1 में भी मुझे सेम कोड लिखना है। सो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड काउंटर 1 को भी अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर अब हम चले अपने उस ओके देयर इज सम एरर, क्या एरर है हम एक बार देख लेते हैं। यूज काउंटर इज नॉट डिफाइंड एट काउंटर 1, वेट, अच्छा हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट नहीं किया ना। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस import statement and let's paste in counter 1 as well, ठीक है। now let's go back to the browser, अब मैं इसको रीलोड करती हूँ। what happened, हाँ ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे दोनों कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं एंड दोनों ही मेरे वर्क कर रहे हैं एज इट इज, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसकी इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट की फंक्शनैलिटी हमने सिर्फ एक बार लिखी है। कहाँ लिखी है ये फंक्शंस, यूज काउंटर में, ठीक है। एंड हम इसे यूज कर रहे हैं कहाँ, दो कंपोनेंट्स में, विदाउट रीडिफाइनिंग दोज फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे पास 10 कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे तो अब हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन फंक्शंस का विदाउट रीडिफाइनिंग देम, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा कस्टम हुक्स का, जिसको मैंने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।